चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ चल रही है, बहुत सी ऑथेंटिक न्यूज़ भी चल रही है और बहुत सी फेक न्यूज़ भी चल रही है। पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं, क्या वो रेडी हैं? लाहौर और कराची के स्पेसिफिकली जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर क्या पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, सैम यूब तीनों चैंपियंस ट्रॉफी मिस करेंगे? इस पे क्या न्यूज़ है? इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूँगा, लेकिन सबसे पहले जो न्यूज़ चली वो इंडिया से चली कि भाई पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी नहीं है और नहीं हो पाएँगे और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले ली जाएगी। इसी तरह की बहुत सी न्यूज़ और मैं आपको बताता रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सी न्यूज़ चलती हैं जो कि फेक होती हैं। जैसे इंडिया की तरफ से न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हम करा लेंगे। फिर पाकिस्तान से न्यूज़ चली थी कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। फिर इंडिया से न्यूज़ चली गई थी कि साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी पाकिस्तान के बजाय। और बहुत सी न्यूज़ चलती रही हैं, जैसे हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान से न्यूज़ चलती थी, भाई हाइब्रिड मॉडल के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने आपको शुरू से लेकर अब तक ये बताया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। साउथ अफ्रीका के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी और मैं आपको ये बात भी बताता रहा हूँ कि चाहे पाकिस्तान का मीडिया जो मर्ज़ी कह ले, पहली कोशिश पाकिस्तान की ये है कि इंडिया आ जाए। अगर इंडिया नहीं मानता तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर ही होगा, ठीक है? दैट वाज़ ऑलवेज़ ऑन द कार्ड। लेकिन मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या पाकिस्तान अपने लिए भी कुछ खींचता है या नहीं खींचता? वो खींच लिया पाकिस्तान ने, जैसे टी20 वर्ल्ड कप था वुमेन का और बाकी अपने मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल में करा दिए। तो ये इवेंचुअली कोशिश थी, ठीक है? तो ये न्यूज़ चलती है दोनों साइड से और अब एक और न्यूज़ निकल के बाहर आई है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ स्पेकुलेशंस के लिए होती है, क्लिकबेट्स के लिए होती है, व्यूज़ के लिए होती है कि डिस्कशन क्रिएट हो। जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं अब, कहीं से किसी ने उठ के कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होने लगी है क्योंकि पाकिस्तान की स्टेडियम रेडी नहीं है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स बिल्कुल रेडी हो जाएँगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। कराची में तो रेनोवेशन है। अब लोगों को फ़र्क भी नहीं पता कि लाहौर के अंदर सिर्फ रेनोवेशन नहीं हो रही। लाहौर का स्टेडियम समझ लें कि पूरा दोबारा बिल्ड हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे भी काम जो है वो बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है। अब जब ये एक फेक न्यूज़ आई तो उसके जो रिस्पॉन्स के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि पाकिस्तान ने जो पहले ट्राई नेशन सीरीज़ होनी थी साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होनी है, वो पहले मुल्तान और पिंडी में थी, ठीक है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इत कॉन्फिडेंट ना होता, ठीक है, कि ये स्टेडियम रेडी नहीं होंगे, तो पाकिस्तान की जो अब लेटेस्ट न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि पाकिस्तान ने वो सारे मैचेज़ जो ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेज़ हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो लाहौर और कराची जहाँ पे मेजरली होना है, जहाँ पे डिस्कशन पॉइंट है कि भाई ये स्टेडियम रेडी नहीं हो पाएँगे, पाकिस्तान ने अपने वो मैचेज़ शिफ्ट कर लिए वहाँ पे, ठीक है? तो इसका क्या सिंपल सा मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले जो है वो स्टेडियम रेडी हो जाएँगे, ठीक है? तो मुझे पर्सनली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान से कि स्टेडियम रेडी नहीं होंगे। स्टेडियम रेडी हैं और रेडी जो नहीं है वो रेडी हो जाएँगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। देखें, कन्फ्यूज़न तो थी ना कि क्या होगी या नहीं होगी, क्या सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें जो है वो तेज़ भी होती हैं और डिले भी होती हैं, ठीक है? एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज़ केसेस। तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ये सारी वो एक क्लिकबेट और व्यूज़ के लिए है, जो कि दोनों साइड से होती है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं इससे पहले। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होने वाली है और स्टेडियम्स जो हैं वो रेडी होंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले भी, ठीक है? तो ये तो होगी न्यूज़। अब बाकी 3 न्यूज़, बड़ी न्यूज़, यार देखें चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा टूर्नामेंट है, चाहे आपकी राइवलरी हो या ना हो, जो भी हो, बड़े प्लेयर्स बड़े टूर्नामेंट में खेलने चाहिए और बेस्ट टीम जो है वो जीतनी चाहिए अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले सैम अयूब की न्यूज़ आई थी, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूँ। देखिए, सैम न्यूज़ की जो लेटेस्ट कोई न्यूज़ नहीं है। उनकी वही न्यूज़ है कि वो 6 वीक्स के लिए आउट हैं, ठीक है? बीच में बहुत सी न्यूज़ ऐसी आई कि भाई नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, ये आ रही है न्यूज़। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से नहीं आई 6 हफ्ते से ज़्यादा की, ठीक है? अनऑफिशियल न्यूज़ आ रही है कि ही विल नॉट बी एबल टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। तो अभी भी सैम अयूब का इन माय ओपिनियन रीडिंग ऑल द न्यूज़ मुझे ये लग रहा है कि सैम अयूब बहुत-बहुत मुश्किल है, ठीक है? 6 हफ्ते जो कि मिनिमम दिए गए हैं, उसके अंदर तो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जानी है, ठीक है? तो वो किस कंडीशंस में होंगे, क्या उनका माइंडसेट होगा, क्या उनकी फिटनेस होगी? बिकॉज़ जब आपकी एंकल की इंजरी होती है, तो आप ट्रेनिंग ही नहीं कर पाते, ठीक है? आप ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते। तो वो भी एक फिटनेस का भी एक इश्यू रहता है अगर आप रिकवर हो भी जाएँ। तो एज़ ऑफ नाउ बहुत, बहुत बड़ा मसला होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट को
अगर सैम अयूब नहीं होते, बिकॉज़ हम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान का प्लस पॉइंट क्या है इस दफ़ा? कि फ़खर ज़मान की ये न्यूज़ है कि फ़खर ज़मान 100% विल बी बैक। उन्होंने खुद भी अपने बात बोली है, ऑब्वियसली उनको इंडिकेशन होगी पीसीबी की तरफ से, तो उन्होंने ये बात बोली है कि फ़खर ज़मान जो है वो आपको दिखेंगे ट्राई नेशंस सीरीज़ के अंदर, जो मैंने आपको मेंशन किया है। लेकिन सैम अयूब, अब सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था कि फ़खर ज़मान और सैम अयूब ओपन करेंगे और आपको डिफरेंट डायनामिक्स दिखेंगी इन कंपैरिजन टू पिछले 10 साल में, जो कि एक ही तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद 2 एंकर आएँगे और उसके बाद फिनिशर्स आएँगे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा था। तो ये बहुत बड़ी मतलब बुरी न्यूज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और सैम अयूब की ये अपडेट है। अब बात करते हैं हम जसप्रीत बुमराह की और शामी की भी। देखिए, शामी क्या वापस आएँगे, वो कितने अरसे से बाहर हैं, ठीक है? और उनकी न्यूज़ क्या है, उनकी नी की न्यूज़ है। इंजरी उनकी जो है वो नी की है, स्वेलिंग हो जाती है उनको। विजय हज़ारे वो खेल रहे हैं अभी भी, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैच फिटनेस तो उनकी है। अब वो किस रिदम के अंदर खेल रहे हैं, ये एक चीज़ है। मेरे हिसाब से तो आपको इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर शामी को ट्राई करना चाहिए, अगर आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाना है, ठीक है? तो मोस्ट लाइकली शामी आपको इंग्लैंड की सीरीज़ में दिखेंगे। लेकिन बुमराह, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, और जब 3 मैचेस हो गए थे बीजीटी के, मैंने ये बात बोली थी, उस वीडियो में जाके देख लें, कि प्लीज़ जसप्रीत बुमराह को 5 मैचेस नहीं खिलाइएगा। नहीं हो सकते इस एक्शन के साथ कि वो 5 के 5 मैचेस खेल लें। आपने चौथे मैच में ज़्यादती की उनके साथ। अगर आपने उनको 5 मैचेस खिलाने थे, मेरे हिसाब से गंभीर ने, रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी बचाने के लिए और गंभीर ने अपनी कोचिंग बचाने के लिए जसप्रीत बुमराह की बैक उड़वा दी, ठीक है? क्योंकि भाई नहीं कर सकते। आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में 2-0 हार के तीसरे मैच में उसको रेस्ट दे दिया था। यहाँ पे आपने चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं जीता, सबने अपनी-अपनी नौकरी का सोचा और आपने उनको 5 मैचेस खिला दिए, और आप चौथा मैच देखें जिसमें उन्होंने 50 से ज़्यादा ओवर किए एक मैच के अंदर। तो भाई ये क्रिमिनल चीज़ है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपने जसप्रीत बुमराह के साथ क्या किया। और मैंने तीसरे मैच के बाद बोला था कि बैक इंजरी के इश्यूज हैं उनको, वो दोबारा हो सकते हैं, और वही हुआ, बैक स्पैज़म का इनको इश्यू है। अब ये तो 100% अभी कन्फर्म है अभी तक के इंग्लैंड की सीरीज के अंदर तो जसप्रीत बुमराह नज़र नहीं आएँगे। अब डिपेंडिंग ऑन ऑन हिज रिकवरी, वो डिपेंड करता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शामी और बुमराह दोनों नहीं होते, तो भाई अभी कुलदीप का भी कंफर्म नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे। अब ये इंग्लैंड का भी उनका कंफर्म नहीं है। तो भाई चलें, शामी के बगैर आप काम चला लेंगे, कुलदीप के बगैर आप काम चला लेंगे, वरुण को इंक्लूड कर लेंगे, बिश्नोई को इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बगैर, अगर आपने बीजीटी देखी है, तो जसप्रीत बुमराह एक तरफ है और पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप एक तरफ है और जसप्रीत बुमराह ऊपर है, ठीक है? तो अ, ये इम्पैक्ट उनका वनडे में भी है और टी20 में भी सेम ही है। तो अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते, तो भाई इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक हो जाएगी इन माय ओपिनियन। तो लेट्स वेट एंड सी। अभी भी चांसेस हैं, वैसे शायद अयूब से ज्यादा चांसेस हैं जसप्रीत बुमराह के इंडियन टीम में वापसी करने के लिए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ नोवेयर, भाई पैट कमिंस की इंजरी सामने आ गई है। भाई बीजीटी देखें, बहुत हाई इंटेंसिटी जो है वो सीरीज थी। एंकल का इशू उनका सामने आया है, और अभी उनकी रिपोर्ट्स आनी है, और काफ़ी चांसेस लग रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो कैप्टन है। भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि आउटराइट फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस, जो कि बहुत कुछ जीत चुके हैं, सब कुछ ही जीत चुके हुए हैं, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा। अगर पैट कमिंस नहीं होते, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि ही इज अ बॉलर, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि खड़े हुए थे बैटिंग के अंदर भी बैक्सवेल के साथ अफगानिस्तान के मैच में पैट कमिंस। आपने बैटिंग उनकी इधर भी देख ली, और बॉलिंग सबको पता है जो उन्होंने फाइनल के अंदर की थी, ठीक है, जो वर्ल्ड कप 2023 था। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, मेन चीज है कि ही इज अ लीडर। वो कैप्टनसी बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे अगर वो नहीं होते, तो एज ऑफ नाउ डाउटफुल है पैट कमिंस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ये है अब तक की न्यूज। अपना ओपिनियन दें कि आपको कौन सा लगता है, कौन सा प्लेयर जो है वो खेल पाएगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेल पाएगा इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।